बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेटेलिक स्फीयर टू गेट 100 पिकोकूलम चार्ज। एक मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास, उस पे 100 पिकोकूलम चार्ज हासिल करने के लिए हमें इस मेटेलिक स्फीयर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। डाटा हमारे पास क्या होता है? डाटा हमारे पास वो गिवन पॉइंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो क्वेश्चन में हमें नाउन होती है। आप डाटा लाजमीन लिखा करें। आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें डाटा लिखने का भी एक नंबर होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो हमने लिख ली है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं एन। हम पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो चार्ज हमें गिवन है 100 पीको कूलम। 1 पीको हमारे पास 10⁻12 होता है। तो हमने इसको ऐसा यूनिट में लिख लिया। अब हमारे पास सॉल्यूशन की बारी आती है। सॉल्यूशन में हम फार्मूला लिखते हैं, फिर हमारी कैलकुलेशन होती है, एट द एंड हमारे पास जो आंसर आता है उसके साथ हम यूनिट लिखते हैं। और यूनिट आप लाजमी लिखा करें, यूनिट लिखने के भी जो है वो मार्क्स होते हैं। तो अब हमारे पास है सॉल्यूशन। एज वी नो दैट जो हमारे पास चार्ज होता है वो एन ई के बराबर होता है। चूंकि हमने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो एन हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई ई के। क्यू और ई हमारे पास गिवन है। क्यू हमारे पास चार्ज है, ई जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है। ये हमने पुट कर दिया है इस फार्मूले के अंदर। आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपके पास जो एन है वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक ये आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे आएगा। तो अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी आप अगर आंसर लिख लें तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 point charges of 1.2 picocoulomb and 2.5 picocoulomb are separated by 50 centimeter distance. Find the magnitude of force between 2 point charges. हमारे पास 2 point charges हैं 1.2 और 2.5 पिकोकूलम, और उनके दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर जो है वो नाउन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस। तो इन 2 point चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वैसे फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड बताना है, उसकी अमाउंट बतानी है। सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया। दो चार्जेस हमारे पास गिवन है। क्योंकि दो चार्जेस हैं, इनको आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक को Q1 कह लिया, एक को Q2 कह लिया। Q1 1.2 है, Q2 2.5 पिको कूलम है। हम SI यूनिट में लिखते हैं हमेशा, तो हमारे पास पिको कूलम SI यूनिट नहीं है, कूलम हमारे पास SI यूनिट है। 1 पिको 10⁻12 होता है, लिहाजा 1.2 को 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास Q1 की जो वैल्यू है वो कूलम में आ गई। सिमिलरली Q2 को भी हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। आर हम यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, सेपरेशन के लिए, वो 50 सेंटीमीटर है। मीटर हमारे पास ऐसे यूनिट होती है, तो 50 को हमने डिवाइड बाई 100 कर दिया तो हमारे पास 0.5 मीटर जो है वो सेपरेशन आ गई। हमने फोर्स फाइंड करनी है एफ। तो डेटा हमने लिख लिया। अब हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमें पता है कि यूजिंग कूलम लॉ हमारे पास जो फोर्स होती है वो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होती है, और ये हमारे पास के एक कूलम कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है, ये आपकी बुक में भी रिटर्न है। तो अब जस्ट इस फार्मूला में आप Q1 Q2 आर और के की वैल्यूज पुट करें, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर दी। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो आपके पास 1.08 इंटू 10⁻13 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो ये हमने बेसिकली फोर्स बतानी थी कि इन 2 point चार्जेस के दरमियान जो है वो कितनी फोर्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 सेंटीमीटर। हमारे पास दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसे। तो उनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 100 न्यूटन है, और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो 40 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इफ डिस्टेंस इज डबल। तो पूछ क्या रहा है हमसे, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान हम सेपरेशन जो है, डिस्टेंस जो है वो डबल कर दें तो ये बताएं ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी चेंज होगी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया हमसे। डाटा लिख लेते हैं।
हमें जिस तरह गिवन है कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, आइडेंटिकल का मतलब है सेम चार्जेस हैं, तो हमारे पास जो Q1 है वही हमारे पास Q2 है, तो इसको हम क्या देते हैं Q1 Q2, क्योंकि सेम है लिहाजा ये Q है हमारे पास फोर्स गिवन है। अब मैंने इसको F1 इसलिए कहा है 100 न्यूटन, क्योंकि हमने एक दूसरी फोर्स भी बतानी है, दूसरी फोर्स F2 बतानी है। ये कौन सी फोर्स होगी? ये वो फोर्स होगी जब हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो हम डबल कर देंगे, राइट, इसलिए मैंने F1 यहाँ पे लिख दिया। और हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 40 सेंटीमीटर। अगर इसको जब आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर। अब हमने क्या करना है, अगर डिस्टेंस हम डबल कर दें दो चार्जेस के दरमियान, इसलिए इस R1 को, इसको R1 का है जो डिस्टेंस एक गिवन है, जो दूसरा डिस्टेंस जो हम कह रहे हैं चार्जेस के दरमियान जो डबल कर रहे हैं उसको हम R2 कह लेते हैं। और क्या है, ये डबल है, किसके मुकाबले में डबल है? जो डिस्टेंस गिवन है R1 जो गिवन है 40 सेंटीमीटर, उसके मुकाबले में डबल हम कर रहे हैं। तो 2 R1 की जगह 0.4, तो ये हमारे पास 0.2 मीटर आ गया। तो अब हमने बेसिकली फाइंड करना है इस क्वेश्चन में F2 फाइंड करना है यूजिंग कूलम लॉ। हमें पता है फोर्स जो होती है वो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और क्योंकि हमारे पास Q1 और Q2 सेम है, लिहाजा ये आ जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। R1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स F1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, Q स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये K जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जस्ट सिंपल मैथमेटिकल जो रूल्स हैं वो यूज किए हैं। F1 गिवन है 100 न्यूटन हमारे पास, R1 है हमारे पास 0.4 मीटर, इसका स्क्वायर है, K की वैल्यू हमें पता है वो होती है 9 इंटू 10⁻9। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास Q स्क्वायर आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻9। अब जो है हमें पता है, अगेन यूजिंग कूलम लॉ, हमारे पास फोर्स क्योंकि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होती है, Q1 Q2 सेम है, लिहाजा यहाँ पे Q1 Q2 की जगह Q लिखेंगे तो K Q स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि F2 फाइंड कर रहे हैं लिहाजा यहाँ पे भी जो है R2 आ जाएगा। आप जस्ट वैल्यूज पुट करें, K की वैल्यू पुट कर दी है, Q स्क्वायर यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया 1.78 इंटू 10⁻9, और हमारे पास जो R2 है वो 0.8 है, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। ये बेसिकली R2 जो है ये हमारे पास 2R1 था। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास F2 जो है वो आ जाएगी 25 न्यूटन। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारे पास F1 फोर्स थी जो गिवन थी वो 100 न्यूटन थी, जो F2 हमारे पास फोर्स है वो 25 न्यूटन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस के दरमियान हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो जो हमारे पास फोर्स है वो 4 टाइम कम हो जाती है। Question number 4 is two identical charges separated by 10 centimeter experience electrostatic force of 250 Newton. Find the magnitude of charges. सबसे पहले डेटा लिखा है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, मतलब Q1 Q2 सेम है, और इन दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो R है वो 10 सेंटीमीटर है। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास R जो है वो 0.1 मीटर आ जाएगा ऐसा यूनिट में, क्योंकि हम लिखते हैं हमेशा यूनिट्स को। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दो आइडेंटिकल चार्जेस की वजह से वो गिवन है वो है 250 न्यूटन। तो हमने ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होगी, हमने क्यू बताना है कि क्यू क्या होगा। यूजिंग कूलम लॉ हम पता है कि जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वो होती है के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्योंकि Q1 Q2 सेम है, हमारे पास आइडेंटिकल ये चार्जेस हैं, लिहाजा ये आ गया हमारे पास के Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब हमने Q फाइंड करना है तो यहां से Q स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। तो आप यहाँ पे F R और K की वैल्यू पुट कर लें। F हमारे पास फोर्स गिवन है 250 न्यूटन, R हमारे पास है 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई K हमारे पास कूलम कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू नाउन होती है, हमें V होती है 9 इंटू 10⁻9। इसको आप बेशक मेमोराइज ना करें, ये आपको जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके पेपर के ऊपर गिवन होती है। तो यहाँ पे Q स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0.28 इंटू 10⁻9। हमने क्योंकि Q फाइंड करना है तो जस्ट आप स्क्वायर रूट कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻9 कूलम, क्योंकि हमारे पास चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है। तो आप जो फाइनल आंसर हो उसके साथ यूनिट लाजमी लिखा करें, इसके भी प्रॉपर मार्क्स होते हैं। तो जो हमारे पास चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड कर लिया है।
Question number 5 is 90 joule of work is done to move 2 coulomb charge between two points having potential difference. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है एक, तो इन पॉइंट्स के दरमियान एक 2 कूलम का चार्ज मूव करने के लिए हमें 90 जूल का वर्क जो है वो करना पड़ता है. पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल हैज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 13 वोल्ट. तो जो हमारा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है वहां पे जो पोटेंशियल है वो 13 वोल्ट है. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट. तो जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये हमने बेसिकली फाइंड करना है. तो सबसे पहले डेटा लिखा है, कितना वर्क हमें करना पड़ रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक 2 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए. वर्क 90 जूल है. जो चार्ज है उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं. Q हमारे पास 2 कूलम है. हमारे पास जो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट है वहां पे जो पोटेंशियल है वो गिवन है 13 वोल्ट. इसको हमने V2 से रिप्रेजेंट कर लिया और V1 हमारे पास ये वो पोटेंशियल होगा जो अदर पॉइंट पर है, मतलब जो हमारे पास हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट होगा. राइट, ये जस्ट नोटेशन होती है. आप बेशक इसके लिए V1 यूज कर लें, इसके लिए V2 यूज कर लें, लेकिन आप ब्रैकेट में साथ स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि V2 मींस लोअर पोटेंशियल पॉइंट, V1 मींस हाई पोटेंशियल पॉइंट. तो अब सॉल्यूशन क्या है, वी नो दैट डेल्टा V जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है. डेल्टा V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं, और हमेशा जो मेजरेबल चीज होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है. तो डेल्टा V हमारे पास V1 माइनस V2 है. V1 मैंने इसलिए लिखा है पहले क्योंकि V1 हमारे पास हाई पोटेंशियल है. अगर V2 को अगर आप हाई पोटेंशियल कह रहे हैं फिर आप यहाँ पे V2 माइनस V1 लिखेंगे. वर्क हमारे पास 90 जूल है, चार्ज जो है वो 2 कूलम है, तो यहाँ से V1 माइनस V2 की जगह 13 वैल्यू पुट कर दी. 90 डिवाइड बाई 2 45, तो ये 13 दूसरी साइड जाकर 45 में ऐड हो जाएगा, तो जो हमारे पास V1 है वो 58 वोल्ट आ जाएगा. सो हमारे पास जो अदर पॉइंट है जो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है वहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 58 वोल्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 6 इज two capacitors of capacitances 5 microfarad and 10 microfarad are connected in parallel with a 20 volt battery. हमारे पास दो कैपेसिटर्स 5 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं 20 वोल्ट बैटरी के साथ. तो हमने क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. सबसे पहले डाटा जो गिवन है वो हम राइट डाउन करते हैं. दो कैपेसिटर्स हैं इसलिए एक को C1 कह दिया है. C1 बेसिकली कैपेसिटेंस है और C2 जो है सेकंड कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस है. C1 5 माइक्रोफेरेड है, क्वेश्चन में गिवन है. C2 जो है वो 10 माइक्रोफेरेड है. तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो फेरेड होती है और 1 माइक्रो हमारे पास 10⁻⁻6 होता है. लिहाजा ये हमारे पास C1 और C2 आ जाएंगे 5 × 10⁻⁶ एंड 10 × 10⁻⁶ फेरेड रिस्पेक्टिवली. और जो हमारे पास बैटरी है वो 20 वोल्ट की है. तो बैटरी के लिए जो वोल्टेज होती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है. और हमने फाइंड क्या करना है, जो रिक्वायर्ड हमारे पास अननोन्स हैं वो ये है CE. ये बेसिकली C हम जो है E जो है ये स्मॉल ये इक्विवेलेंट को शो करता है और C जो है कैपेसिटेंस को शो करता है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है एक चीज. सेकंड हमने चार्ज फाइंड करना है Q इस कॉम्बिनेशन के लिए. थर्ड हमने ये जो दो कैपेसिटेंस हैं इनका चार्ज कितना है Q1 और Q2 ये वैल्यूज फाइंड करनी है. एंड फाइनली हमने दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है, मतलब V1 और V2 फाइंड करना है. डेटा लिखने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो सॉल्यूशन को होता है. इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अब हम इन पार्ट्स को सोल्व करेंगे, जो फार्मूलाज हैं वो भी राइट डाउन करेंगे और एट द एंड जो आंसर आएंगे हमारे पास उनके साथ हम यूनिट जो है वो लाजमी लिखेंगे. एज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अच्छा, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है अपनी आसानी के लिए, ये जो रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं ना सीरीज और पैरेलल, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं RE इक्वल टू R1 प्लस R2. जब हमारे पास रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ना तो वो रेजिस्टेंसेज उनकी जस्ट ऐड होती हैं. सिमिलरली जो कैपेसिटर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब उनकी कैपेसिटेंसेज जो है वो इस तरह ऐड होती हैं. और तो बस ये आपने याद रखना है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐड होती हैं उनकी रेजिस्टेंसेज,
और कैपेसिटर जो है जब वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब उनकी कैपेसिटेंसेस जो है वो ऐड होती हैं। और जो हमारे पास ऑपोजिट दूसरे कॉम्बिनेशंस हैं वो इसके वाइस वर्स हैं, वहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 होता है जब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो तब हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 आता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नाउन है, जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। तो ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आ गई है 15 माइक्रोफैरेड। सेकंड पार्ट है, हमने ये जो कॉम्बिनेशन है इसका टोटल चार्ज फाइंड करना है। हम पता है जो चार्ज होता है Q वो होता है CV के बराबर होता है। C बेसिकली हमारे पास हम यहाँ पे जो कैपेसिटेंस अब यूज करेंगे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज करेंगे क्योंकि हम इस कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल चार्ज स्टोर्ड है वो फाइंड कर रहे हैं। तो वो हमारे पास 15 माइक्रोफेरेड है और जो हमारे पास वोल्टेज है वो जो बैटरी की वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 300 माइक्रो कूलम। अब यहां से अगर आप इसको 15 इंटू 10⁻⁶ ना भी करें, जस्ट 15 रहने दें और मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो ये आपके पास 300 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो ये अगर आप ना भी लिखें तो भी आपके पास यही आंसर आता है। सी पार्ट है, अब हमने ईच कैपेसिटर के ऊपर हमने चार्ज फाइंड करना है। मतलब दो कैपेसिटर्स है ना, तो हमने Q1 फाइंड करना है जो कैपेसिटर C1 के ऊपर स्टोर्ड होगा और चार्ज हमने Q2 फाइंड करना है जो कैपेसिटर C2 के ऊपर स्टोर्ड होगा। तो अगेन यूजिंग सेम फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, बैटरी एक ही है 20 वोल्ट की है, लेकिन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है और चार्ज चूंकि डिफरेंट होगा तो हमने इसलिए चार्ज के लिए Q1 लिखा है क्योंकि हम कैपेसिटर C1 के ऊपर चार्ज जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो C1 की वैल्यू जो है वो गिवन है 5 इंटू 10⁻⁶ फेरेड और V जो है वो 20 वोल्ट है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो Q1 है वो आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम। सिमिलरली हमारे पास जो Q2 होगा वो होगा C2V। C2 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁶ फेरेड है, वोल्टेज हमारे पास 20 वोल्ट है और तो हमारे पास जो Q2 है वो आ जाएगा 200 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि हमने ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो as capacitors are connected in parallel so potential difference across each will be same। तो क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक और चीज आप याद रखिएगा, जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि सीरीज में जब रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं ना हमारे पास तो करंट जो है वो सेम होता है। मिसाल के तौर पे दो रेजिस्टर है आपके पास R1 और R2, तो जो R1 के अक्रॉस करंट होगा R2 के अक्रॉस भी वही करंट होगा जब ये रेजिस्टर जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो कैपेसिटर केस में चार्ज होता है, करंट नहीं होता। तो जो चार्ज है वो सेम होगा अगर दो कैपेसिटर्स हैं, तो जो एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होगा वो दूसरे के अक्रॉस चार्ज होगा जब ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, चाहे रेजिस्टर्स की बात करें आप चाहे कैपेसिटेंस की बात करें, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो हमेशा सेम होती है क्योंकि ये कैपेसिटर्स भी इस केस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। लिहाजा जो एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो वही होगा जो हमारे पास बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। इस वजह से मैंने लिखा है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, मतलब V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C1 बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V2 और वो 20 वोल्ट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 इज two capacitors of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series with a 10 volt battery। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंसेस की वैल्यूज जो है वो चेंज है और बैटरी जो है वहां पे 20 वोल्ट थी, यहाँ 10 वोल्ट है। और जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, वहां पैरेलल में कनेक्टेड थे। जस्ट फार्मूलाज चेंज होंगे, बाकी कैलकुलेशन और प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कॉम्बिनेशन की, टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन वो फाइंड करना है, हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो फाइंड करना है और दोनों कैपेसिटर्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डाटा मैंने लिख दी है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसको बहुत डिटेल में हम ने कैसे डाटा लिखना है वो हम
क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हैं। उसी तरह ऐसे यूनिट में जस्ट आपने वैल्यूज लिखनी होती हैं जो हमारे पास डेटा नाउन हो। और सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। पार्ट ए है, एज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, जस्ट R1 प्लस R2 होता है। लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये हमारे पास होती है कैपेसिटेंसेस 1/C1 प्लस 1/C2। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। C1 और C2 की वैल्यूज हमें नाउन है तो वो आप यहाँ पे वैल्यू लिखें। अब आपने क्या करना है, आप जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। तो जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 3/6 बनेगा। तो ये 1/2 जब आप इसको वो कर लेंगे, इनवर्स भी आपने करना है 0.5 ये बनता है। तो जब इसका इनवर्स करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 माइक्रोफैरेड जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी इस कॉम्बिनेशन की। सेकंड पार्ट है, हमने चार्ज फाइंड करना है कॉम्बिनेशन का। तो चार्ज हमारे पास सीवी के बराबर होता है क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारे पास, लिहाजा सी जो कैपेसिटेंस है उसके साथ मैंने ई यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्यू जस्ट लिखा है, वो इसलिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो चार्ज होता है हमारे पास वो सेम होता है। लिहाजा जो कैपेसिटर C1 के का जो चार्ज होगा वो सेम होगा जो कैपेसिटर C2 का चार्ज होगा, इसलिए मैंने जस्ट Q लिखा है, Q1 और Q2 अलग अलग नहीं लिखा। तो C की वैल्यू CE जो हमने फाइंड की है वो V जो है हमारे पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है। इसकी वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चार्ज है वो आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम। थर्ड पार्ट है, एज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है लिहाजा चार्ज जो है वो सेम होगा। तो Q1 Q2 Q के ही इक्वल है और ये 20 माइक्रोकूलम है जो अभी हमने फाइंड किया है सेकंड पार्ट में। तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अब देखें क्योंकि ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो डिफरेंट होगी। तो राइट लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहां ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम थी क्योंकि वो कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड थे, वहां चार्ज डिफरेंट था। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी क्लियर करने हैं कैपेसिटर रेजिस्टर्स के आपस में और सीरीज और पैरेलल में। जस्ट यही इसमें कंसेप्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो चूंकि कैपेसिटर C1 के क्रॉस पे जो चार्ज है वो फाइंड कर रहे हैं इसलिए Q1 लिख दिया है। Q1 इक्वल टू C1 V1। तो हमारे पास यहाँ पे V1 आ जाएगा Q1 डिवाइड बाई C1। Q1 जो हमारे पास चार्ज है वो वही है जो Q2 या Q है, तो 20 माइक्रोकूलम उसकी वैल्यू पुट कर ली है। C1 हमारे पास कैपेसिटेंस है कैपेसिटर 1 की, वो 3 माइक्रोफेरेड है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1 हो आ जाएगी वो 6.67 वोल्ट आ जाएगी। यूनिट्स आप लाजमी लिखा करें, इसको आप अपनी हैबिट बना लें, इसके मार्क्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फिजिक्स के अंदर। सिमिलरली जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 होगी वो हमारे पास यूजिंग दिस फार्मूला आ जाएगी Q डिवाइड बाई C2। तो आप जस्ट वैल्यूज पुट करें चार्ज और कैपेसिटेंस की, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 है वो आ जाएगा 3.33 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है तो इस पे चार्ज 10 कूलम स्टोर्ड होता है। हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन इट इफ कनेक्टेड विद 45 वोल्ट बैटरी। तो अगर इस कैपेसिटर को हम 45 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तब बताएं इसके ऊपर कितना चार्ज है वो स्टोर्ड होगा। सबसे पहले डाटा लिखते हैं। हमारे पास है Q1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक चार्ज हमारे पास गिवन है 10 कूलम। ये वो चार्ज है जब हम कैपेसिटर को 200 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको V1 कह दिया। सेकंड पूछा गया क्या है, वो ये पूछा गया है कि अगर इस कैपेसिटर को 45 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, इसलिए इसको V2 कह दिया। तो बताएं इसके ऊपर तब कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, तो इसलिए इसको Q2 लिख दिया मैंने। उम्मीद है ये आपको स्टेप जो है वो क्लियर होगा। वी नो दैट जो चार्ज होता है वो CV के बराबर होता है क्योंकि हमारे पास है। अब सबसे पहले हम कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास C जो आ जाएगी वो Q1 डिवाइड बाई V1 आ जाएगी। Q1 V1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास नाउन है।
Q1 और V1 की वैल्यू पुट कर दी है, तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो आ गई है 0.05 फेरेड। तो अब हमने जो है वो Q2 फाइंड करना है। तो Q2 हमारे पास किसके बराबर होगा? Q2 हमारे पास होगा Q इक्वल टू CV, अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे, Q2 होगा CV2। तो ये बेसिकली C की वैल्यू 0.05 फेरेड है और V2 जो है हमारे पास वो है 45 वोल्ट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास चार्ज है वो आ जाएगा 2.25 कूलम। तो यहाँ पे ये हमारे पास एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको प्रॉब्लम समझ ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।